दोस्तों आज हम एमसीयू की पूरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, आयरन मैन से अवेंजर सीक्रेट वॉर तक। तो एफडब्ल्यू सिनेमा को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं विशाल कुमार। देखते हैं इस भसड़ का क्या अर्थ बनता है। दोस्तों एमसीयू कोई सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां हर हीरो दरअसल एक बड़ी तबाही की वजह बना। आयरन मैन ने दरवाजा खोला, अवेंजर्स ने गलती की और अब सीक्रेट वॉर में पूरा मल्टीवर्स मरने वाला है। आज मैं तुम्हें मार्वल की पूरी टाइमलाइन सुनाने वाला हूँ, शुरुआत से अंत तक, वो सच जो मार्वल खुद नहीं बताता। 2008 में पूरी दुनिया को पहली बार पता चला कि एक आम इंसान भी भगवान बन सकता है, यानी अपना टोनी स्टार्क, चिकना लोंडा। आयरन मैन कोई हीरो नहीं था, वो एक अहंकारी हथियार बनाने वाला इंसान था। लेकिन उसी दिन जब उसने पहली बार आयरन मैन सूट पहना तो धरती पर पहला सुपर हीरो निकल के आया, जो चिकना लोंडा अपना टोनी स्टार्क था। उसे अटेंशन मिली सबसे ज्यादा। यही एमसीयू की सबसे पहली गलती थी। हल्क ने दिखा दिया कि इंसान खुद अपनी सबसे बड़ी गलती है। थोर ने साबित कर दिया कि देवता सच में मौजूद है। और निक फ्यूरी चुपचाप एक टीम बना रहा था, अवेंजर्स को इनवाइट कर रहा था। अब आती है अवेंजर्स 2012। लोकी आया, पोर्टल खुला और न्यूयॉर्क के ऊपर से दूसरी दुनिया ने छाक लिया। यहीं से मल्टीवर्स की पहली दरार पड़ी। अवेंजर्स जीते लेकिन एमसीयू यहाँ पे हार गया। बात करते हैं फेज 2 की। ईगो, अल्ट्रॉन और पहली तबाही। टोनी स्टार्क को डर लगने लगा, अगर कोई हमसे ज्यादा ताकतवर आया तो। इसी डर से पैदा हुआ अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन कोई विलेन नहीं था, वो टोनी स्टार्क के डर का एआई वर्जन था। और अल्ट्रॉन ने सीखा पीस इन ओवर टाइम कैन ओनली बी अचीव्ड बाय एक्सटेंशन। सोकोविया इंसिडेंस होता है इसी बीच। एक शहर हवा में उठा, सैकड़ों लोग मरे और अवेंजर्स बिखर गए। इसके बाद आती है सिविल वॉर, जब हीरो ही विलेन बन गए। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, कानून वर्सेस इंसान। एक लड़ाई ने अवेंजर्स को अंदर से तोड़ दिया और तभी यूनिवर्स का असली शैतान जागा। बात करते हैं फेज 3 की। थैनोस का सच। थैनोस कोई पागल नहीं था, वो जानता था यूनिवर्स और पोल्यूटेड है और हीरोज इसे और बिगाड़ रहे हैं। इन्फिनिटी स्टोन स्नैप और आधी दुनिया खत्म कर देता है वो बंदा। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। टोनी स्टार्क मर जाता है, यहाँ पे स्टीव रोजर्स चला गया। अवेंजर्स जीत गए लेकिन एमसीयू की आत्मा मर गई। एंड गेम एमसीयू का अंत नहीं था, वो सबसे बड़ी शुरुआत थी। और इसी बीच आता है अपना फेज 4, मल्टीवर्स का पाप। लोकी, जी हाँ, एक अकेली गलती ही हु रिमेन मरा, टाइमलाइन टूटी और हजारों यूनिवर्स पैदा हो गए। मल्टीवर्स कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये एमसीयू की सबसे खतरनाक बीमारी है। यहीं पे आते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की एक गलती थी, स्पाइडरमैन की मेमोरी उसने इरेज कर दी। डॉक्टर स्ट्रेंज अब हीरो नहीं, वो सबसे बड़ा खतरा है। और इसी बीच टपक जाता है कैंग। कैंग कोई इंसान नहीं है, ये वो बीमारी है जो हर टाइमलाइन में है, हर यूनिवर्स में है और हर एक यूनिवर्स में एक कैंग मौजूद है। इफ यू थिंक आई एम बैड, वेट टिल मी मीट माई वेरिएंट्स। बंदा तबाही की दुकान है। और इसके बाद आने वाली है अवेंजर सीक्रेट वॉर, यानी अंतिम सच। सीक्रेट वॉर में यूनिवर्स टकराएंगे, हीरो से एक दूसरे से लड़ेंगे, पुराना एमसीयू खत्म होगा और मार्वल एक नई रियलिटी बनाएगा। आयरन मैन का बलिदान, कैप्टन अमेरिका आदर्श और एवेंजर्स की लेगेसी सब मिट जाएगी। एमसीयू कोई सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये इंसान की गलती है, डर और अहंकार की कहानी है। और सीक्रेट वॉर में मार्वल खुद अपनी बनाई दुनिया को मारने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। और मित्रों, अगर तुम्हें ये सच समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो में हमने जाना मार्वल की पूरी टाइमलाइन की, कब क्या इन्होंने घसड़बाजी की। तुमको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी और चटपटी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें कोई मुद्दा समझ में नहीं आया, कोई शिकायत तो कमेंट में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अवेंजर्स एंड गेम के बाद आपने आयरन मैन को मरते हुए देखा, लेकिन अगर मैं कहूं कि एमसीयू ने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि आयरन मैन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में टोनी स्टार्क की वापसी पहले से प्लान की जा चुकी है, तो क्या आप यकीन करोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। एमसीयू का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका वापस आ सकते हैं? क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर फिर से एमसीयू में नजर आएंगे? ये वीडियो कोई अफवाह नहीं बल्कि कॉमेडी
कॉमिक्स मल्टीवर्स लॉजिक मार्वल के इशारे और लीक एनालिसिस पर आधारित है। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की, आयरन मैन की मौत, क्या वो सच में फाइनल थी? अवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करके थैनोस को हराया और उसी के साथ उसकी मौत दिखाई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, एमसीयू ने कभी नहीं कहा कि टोनी स्टार्क पूरे मल्टीवर्स से खत्म हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ो यहाँ पे। एंड गेम में मरा अर्थ का आयरन मैन, लेकिन मल्टीवर्स में हजारों यूनिवर्स मौजूद हैं और हर एक यूनिवर्स में अलग अलग टोनी स्टार्क हो सकता है। यहीं से सीक्रेट वॉर का रास्ता खुल जाता है। मार्वल कॉमिक की सीक्रेट वॉर 2015 कहानी के अनुसार मल्टीवर्स टूट जाता है, अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकराते हैं, पुराने अवेंजर्स, नए अवेंजर्स, अल्टरनेटिव हीरोज सब एक साथ आते हैं। कॉमिक्स के कुछ फैक्ट हैं, सीक्रेट वॉर में अलग अलग आयरन मैन वेरिएंट होते हैं, अलग अलग कैप्टन अमेरिका भी होते हैं, यहाँ तक कि विलेन वर्जन भी मौजूद थे। एमसीयू इसी कहानी को अपने तरीके से बनाना चाहता है और बनाकर ही रहेगा। अब बात करते हैं मल्टीवर्स वेरिएंट की। आखिर आयरन मैन कैसे लौट सकता है? इसके कुछ तरीके हैं। पहले तरीका है मल्टीवर्स आयरन मैन, कोई ऐसा यूनिवर्स जहां टोनी स्टार्क जिंदा है, जिसने अभी स्नैप नहीं किया है, जो ज्यादा पावरफुल या ज्यादा डार्क हो सकता है। बात करते हैं दूसरे तरीके की, सुपीरियर आयरन मैन। कॉमिक्स में एक वर्जन है, इगोस्टिक, रूथलेस, अल्ट्रा इंटेलिजेंट। सीक्रेट वॉर में यही वेरिएंट अवेंजर के सामने आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, एआई टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क का एक एडवांस एआई फॉर्म, जैसे जारवेस से आगे का इवोल्यूशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क की किस तरीके से वापसी हो सकती है दोबारा। मुझे नहीं लगता इस तरीके से होगी, क्योंकि डॉक्टर डूम ऑलरेडी वो बनने वाले हैं, क्योंकि एमसीयू तो आप जानते ही है क्या से क्या कर सकता है, उन्होंने पीछे हिंट भी दी थी। बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की वापसी, क्या संभव है या नहीं? स्टीव रोजर्स एंड गेम में बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो मरे नहीं थे और इसी बीच काफी सारी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। बात करते हैं मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स स्टीव रोजर यंग है, हाइड्रा कैप्टन अमेरिका कॉमिक वर्जन है, टाइम डिस्प्लेस्ड कैप्टन अमेरिका हो सकता है। मतलब कैप्टन अमेरिका की वापसी आयरन मैन से ज्यादा आसान है और 100% चांस है कि वो आएंगे। मतलब कैप्टन अमेरिका की वापसी आयरन मैन से भी ज्यादा आसान है और जानते हैं हम 100% वो आने वाले। और जब कैप्टन अमेरिका आएंगे तो थिएटर में तालियां बजने वाली हैं। जैसे ही एमसीयू के काफी सारे ट्रेलर पीछे आए हैं, उसमें कैप्टन अमेरिका मौजूद है, यानी अपनी स्टीव रोजर्स, और इसके आने के बाद एमसीयू में पक्का जान आने वाली है। अब बात करते हैं टॉपिक 5 की, यानी पार्ट 5, कैंग, डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर का कनेक्शन क्या है? मार्वल अब धीरे धीरे कैंग से हटकर डॉक्टर डूम और बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है, सीक्रेट वॉर का सेंट्रल विलेन रहा है। एवेंजर्स को डूम से लड़ने के लिए आयरन मैन जैसे जीनियस की जरूरत पड़ने ही वाली है। बात करते हैं पार्ट 6 की, रॉबर्ट डॉनी जूनियर की वापसी। अब इसमें सच्चाई क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आएगा? रियलिटी कुछ इस तरीके से है, मार्वल ने कभी ऑफिशियली नो नहीं कहा। आरडीजे भी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, अगर कहानी सही हुई तो कुछ भी संभव है। और आप जानते हो एमसीयू पैसा और इमोशन दोनों को समझता है और आयरन मैन एमसीयू का सबसे बड़ा इमोशन है। अवेंजर की शुरुआत टोनी स्टार्क से हुई थी, एमसीयू का दिल आयरन मैन है। ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन सबसे ज्यादा टोनी स्टार्क से ही है। सीक्रेट वॉर एमसीयू का एंड गेम 2.0 होने वाला और एंड गेम जैसे इमोशनल इंपैक्ट आयरन मैन के बिना अधूरा है। तो फाइनल थ्योरी क्या है? क्या आयरन मैन लौटेगा? हाँ, लेकिन एंड गेम वाले आयरन मैन की तरह नहीं, एक नया वर्जन, नई पहचान, शायद एक विलेन बनकर या एक डार्क कैरेक्टर बनकर। और यही सीक्रेट वॉर को एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्म बना देगा। अगर आप भी चाहते हैं आयरन मैन की वापसी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई लव यू 3000 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एमसीयू की हर बड़ी खबर सबसे पहले यही मिलेगी। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।